गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए हमारे पास एक सवाल है। तो सवाल कौन सा है उस पर हम बात करते हैं। तो पहले हम आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने BSGS क्लासेस में स्वागत है। चलिए भैया देख लेते हैं सवाल क्या है, जो कैसे सरल करेंगे। भैया देखिए सवाल क्या कह रहा है और कौन सी क्लास का है। ये जो आपका क्लास है ये क्लास 10th का है, ये क्लास 10 का है। इस चैप्टर का नाम है दो रैखिक चरों वाले दो रैखिक चरों वाले समीकरण। भैया दो रैखिक युग्म वाला भैया है। देख लेते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश में भैया यदि किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ दिया जाए तो भिन्न जो होता है 1/2 के रूप में बदल जाता है। अगला भैया क्या हो जाएगा, यदि उनके हर में 7 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 1/3 हो जाता है। वह भिन्न याद करना है भैया। तो हमें भिन्न का मान भी नहीं दिया है, ना भिन्न दिया है एक्स मानो या वाई मानो कुछ भी मानो। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं भैया, ध्यान देना है यहाँ पे, एक बार ध्यान देना। तो हम लोग क्या मानेंगे, यहाँ पे देखना, माना जो भिन्न है भैया उसको हम एक्स के बटे वाई मानेंगे। भिन्न जो होता है हमारे एक्स के बटे में वाई होता है, तभी तो भिन्न के रूप में होगा, इसलिए हमने एक्स के बटे में वाई माना। तो अगली लाइन क्या हो जाएगा, इसमें बोला है माना एक्स के बटे में वाई है, क्या बोला, भिन्न में यानी भिन्न के अंश में, यानी भिन्न के अंश में, अंश मतलब एक्स, यानी एक्स में भैया 6 जोड़ने के लिए बोला। कितना 6 जोड़ने के लिए, x+6 जोड़ दिया बटे में, तो भिन्न 1/2 मतलब वाई को ऐसे ही छोड़ देते हैं, हर में कुछ नहीं करना है, हर में कुछ नहीं करना है भैया। तो क्या हो जाएगा हमारा भिन्न 1/2 के रूप में बदल जाता है। तो आइए हम इसको समीकरण बना देते हैं भैया। समीकरण बना के कैसे हल किया जाए तो अभी सिखा देंगे भैया, ध्यान देना। क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, यानी इसका गुणा इसके साथ कर दीजिए, इसका गुणा इसके साथ भैया। 2x क्या हो जाएगा, 2x+2 भैया, 2x+12 हो जाए, 6 दूना 12, बराबर बराबर है तो बराबर का चिन्ह लगा दीजिए भैया। आगे देखिएगा, y में 1 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, y में जब भी किसी भी संख्या में 1 का गुणा करेंगे तो मान वही आएगा संख्या, जो मान जिस संख्या से हम गुणा करते हैं भैया। क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2x+12 है भैया, पक्षांतर कर देंगे तो y इधर आ जाएगा तो -y हो जाएगा, प्लस है तो पक्षांतर करने पे माइनस हो जाता है, बराबर भैया ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 12, लेकिन भैया -12, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, अब वही संख्या वापस करना है भैया। अब क्या करना है, यहाँ तक तो हो गया हमारा। अब क्या करें, यदि उनके हर में, अभी तक तो हम लोग अंश में किया था, अब उनके हर में हम लोग बात करते हैं भैया। हर में क्या बात करेंगे देखिएगा, 7 में, उनके हर में 7 जोड़ दिया जाए। उनके हर में, अभी तक हम लोग अंश में 6 जोड़े थे, अब उनके हर में 7 जोड़ते हैं भैया। 7 जोड़ने तो क्या मान हमारा प्राप्त होता है, 1/3 के रूप में हो जाता है। तो हमारा हमारा मान क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए अब भैया, x के बटे में y+7 भैया क्या हो जाएगा 1/3। हमने क्यों इसमें 7 जोड़ा, क्योंकि बोला भैया हर जोड़ने के लिए बोला है, 7 जोड़ने के लिए बोला। किसमें जोड़ने के लिए, अंश में कि हर में, हर में भैया जोड़ने के लिए बोला। इससे पहले वाले में यानी यहाँ पे अंश में बोला था, तो हम लोग अब इसमें हर में बोला तो इसमें हर में जोड़ देते हैं। क्या हो जाएगा भैया, 3x बराबर 3x y प्लस y+7 क्या हो जाएगा, 3x - y बराबर 7 हो गया। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं भैया, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं भैया, ध्यान देना। अब क्या करना है हमें, यहाँ पे भी -y है, यहाँ पे भी -y है। अब इन दोनों समीकरणों में से y को घटा देंगे भैया, y को लेस कर देंगे, y को माइनस कर देंगे। फिर भैया यहाँ पे लिख रहे हैं एक लाइन,
समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाने पर, भैया क्या कह रहा है, समीकरण जो एक हमारा मान दिया गया है, समीकरण एक जो मान दिया गया उसी में से, यानी इसमें से समीकरण दो को घटा देंगे, यानी इसको घटा देंगे, क्या आ जाएगा मान? आ जाओ बाबू, हम लोग ध्यान देते हैं। क्या आ जाएगा? 3x, भैया समीकरण एक पहले लिख लेते हैं, 2x माइनस वाई बराबर -12 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? 3x माइनस वाई बराबर 7 है। भैया घटाने पे हमारा चिन्ह जो होता है बदल जाता है, हमने इससे पहले वाले सवाल में बताया था, घटाने पे चिन्ह बदल जाता है और जोड़ने पे चिन्ह समान रह जाता है। जो भैया नीचे वाला चिन्ह रहेगा, घटाएंगे तो नीचे वाला चिन्ह बदल जाएगा और जोड़ेंगे तो नीचे वाला चिन्ह वही रह जाएगा। तो हम लोग कैसे करेंगे इसका परिवर्तन? लेकिन ध्यान देना भैया, यहाँ पे क्या है प्लस, इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस मानते हैं भैया, इसके आगे कोई सिंबल नहीं तो इसको प्लस मानते हैं, तो प्लस रहेगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाता है भैया। अब इसके बारे में हम लोग अब देखिएगा क्या करते हैं, ये प्लस माइनस विपरीत चिन्ह घटेगा जुड़ेगा भैया, प्लस माइनस जब विपरीत चिन्ह आए तो घटता है, लेकिन चिन्ह भैया प्लस माइनस विपरीत चिन्ह जब आए तो घटता है, चिन्ह बड़े का हमेशा लिखा जाता है। तो क्या हो जाएगा? एक्स बचा, कितना बचा भैया? एक्स, लेकिन क्या माइनस एक्स, चिन्ह हमेशा बड़े का, ये आया माइनस, प्लस ये कैंसिल हो गया, क्या प्लस माइनस प्लस कैंसिल बराबर, यहाँ भैया जब समान चिन्ह की बात हो तो जुड़ेगा, जब भी समान चिन्ह की बात हो तो जुड़ता है भैया, चाहे प्लस हो या माइनस, चाहे प्लस प्लस जुड़ जाए या माइनस माइनस चिन्ह जुड़ जाए, लेकिन चिन्ह हमेशा जो प्लस रहेगा तो प्लस लिखा रहेगा, तो माइनस रहेगा तो माइनस लिखा जाएगा। कैसे हो जाएगा भैया? 12 7 19 होता है, क्या 12 7 19 माइनस लिखे भैया, माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन लिखे माइनस। अब क्या हो जाएगा? ये माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, तो x बराबर कितना बचा? 19, x बराबर 19। उस क्लास में बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ। चलो भैया x बराबर 19 बचा। अब ये जो x का मान आया भैया, यहाँ पे एक लाइन लिख रहे हैं, x का जो मान आया तो क्या करेंगे? x का मान समीकरण एक में रखने पर, चल भैया हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं। अभी जो समीकरण एक है भैया, जो समीकरण हमारा एक है उसमें किसका मान रखेंगे? एक्स का जो मान आया है, जो फाइंड किए हैं भैया, फाइंड वैल्यू, उसी को पुट कर देंगे भैया, रख देंगे, उसी को रख देंगे। क्या आ जाएगा भैया? समीकरण एक में क्या है? 2x माइनस वाई बराबर -12 है, क्या 2x माइनस वाई -12 है बराबर -12, क्या हो जाएगा? 2x की वैल्यू कितना है भैया? 19 माइनस वाई बराबर 12 है, क्या -12, क्या हो जाएगा? 19 दूना 38 माइनस वाई बराबर -12, तो भैया ये माइनस से उधर जाएगा तो प्लस में, ये प्लस माइनस में उधर आएगा तो प्लस में, तो दोनों प्लस प्लस हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? y बराबर 12 प्लस 38, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा, क्या भैया? तो हमारा जो मान मिला था भैया, जो हमारा सवाल मिला था, क्या बोला था? क्या ज्ञात करने के लिए? वह भिन्न ज्ञात कीजिएगा। हम भिन्न ज्ञात करते हैं भैया, x के बटे में y होता है भिन्न हमारा, यहाँ पे ध्यान देना, जो हमारा मान x के बटे में y होता है तो बराबर x का मान कितना आया भैया? 19, x का मान जो है 19 है और भैया y का मान 50 है, यही हमारा भिन्न का मान है भैया। इसी को हम लोग फाइंड करना था तो हमने कर लिया। चलिए भैया इसके अगले क्लास में बात करते हैं, यानी कल क्लास में बात करेंगे, अगला सवाल लेके आके भैया। चलिए आज के लिए यहीं तक।